हे हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वीपीसी पेयरिंग। ओके, वीपीसी पेयरिंग कैसे होता है और क्विकली उसको एक प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे। राइट, सो वीपीसी पेयरिंग के लिए आपके पास दो वीपीसी होने चाहिए। राइट, मतलब मोर देन वन वीपीसी होने चाहिए। वो आपके प्राइवेट वीपीसी भी हो सकते हैं और पब्लिक वीपीसी भी हो सकते हैं। देन आपके पास होना चाहिए कनेक्टिविटी। राइट, तो वीपीसी पेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है पहले ये देखते हैं। अगर आपके पास दो वीपीसी हैं तो एक वीपीसी की रेंज कुछ और होगी, दूसरी वीपीसी की रेंज कुछ और होगी। राइट, तो अगर सपोज करो इस वीपीसी की जो रेंज है वो है आपका 10.0.2.0/24 एंड ये है आपका 12.0.2.0 राइट /24। अब कुछ रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, कुछ रिसोर्सेज इस वीपीसी में है। राइट, तो अगर ये वीपीसी को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, एक दूसरे से बात करनी है, तो इनको कुछ मीडियम चाहिए, क्योंकि ये दोनों वीपीसी एक दूसरे से सेपरेट नेटवर्क रेंज रखते हैं और कनेक्टिविटी नहीं है। ये रिसोर्सेज तो एक दूसरे से एक्सेस कर सकते हैं, बट ये रिसोर्स अगर दूसरे रिसोर्स को एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। राइट, तो इसके लिए क्विकली क्या करते हैं, दो वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। गो टू वीपीसी, वीपीसी की सर्विस में अगर आप जाते हो वीपीसी की सर्विस में अगर आप जाते हो तो वीपीसी में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, तो इस वक्त मैं मुंबई रीजन में हूँ। राइट, तो वीपीसी पेयरिंग आपका सेम रीजन में भी हो सकती है और दूसरे रीजन में भी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वीपीसी पेयरिंग कैन बी डन इन सेम रीजन और डिफरेंट रीजन वीपीसी। ओके, another point is why we need VPC to access resources of other VPC. Okay, so let me just create one customized VPC here. We can take help for VPC wizard or say VPC1. Okay, VPC1, इसका एक नेटवर्क रेंज रख लेते हैं 10.0.2.0/24/16 लेते हैं और उसके बाद हम इसमें सबनेट बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने नेटवर्क रेंज लिया 10.0.0.0 और मैंने एक वीपीसी क्रिएट कर दिया। इस वीपीसी के अंदर हमने सबनेट क्रिएट कर दिए, तो मैं एक सबनेट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास है कस्टमाइज वीपीसी और इसका मैंने VPC1 सबनेट 1 ओके बना दिया। रिसोर्सेज को 1A में लॉन्च कर लेते हैं। साइडर रेंज इसकी रख लेते हैं हम 10.0.2.0/24 ओके, एंड यहाँ पे हम रिसोर्सेज को सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होगा मुझे एक इंटरनेट गेटवे, तो मैं एक इंटरनेट गेटवे बना देता हूँ एंड इसको मैंने बना दिया VPC1 इंटरनेट गेटवे। क्लियर, तो ये इंटरनेट गेटवे रेडी कर देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं अपने VPC के साथ। ठीक है, तो ये VPC1 हो गया एंड एक राउट टेबल में देख लेते हैं इस VPC के लिए कि क्या एंट्री है। तो इसमें मैं एंट्री कर देता हूँ इंटरनेट गेटवे की। ठीक है, सो ये मेरा एक VPC बन गया और इस VPC के अंदर एक सर्वर लॉन्च कर लेते हैं।
तो वीपीसी पेयरिंग बेसिकली जब हम रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं तो प्राइवेट इससे करते हैं, पब्लिक से तो एक्सेस हो ही जाएगा पब्लिक आईपी से, बट वीपीसी के केस में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक आईपी नहीं मिलता है और हर मशीन को हम पब्लिक आईपी नहीं देते हैं। तो उस केस के लिए हमें प्राइवेटली इसको एक्सेस करना होगा। तो मैं एक मशीन लॉन्च कर देता हूँ और ये है वीपीसी, आपका वीपीसी 1। इसके अंदर वीपीसी 1 सबनेट एपी साउथ 1A में मैंने इसको एक्सेस किया है और इसको पब्लिक आईपी को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक आईपी हमने इसको इनेबल कर दिया क्योंकि मुझे सर्वर एक्सेस करना होगा और उसके बाद मैं सर्वर को लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं नेम सर्वर VPC1 सबनेट 1। ठीक है, सर्वर VPC1 सबनेट 1। सिलेक्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप बना देते हैं नया। ओके, SSH अलाउ कर दिया है और कनेक्टिविटी हमें चेक करने एक ICMP पोर्ट को मैं अलाउ कर देता हूँ ताकि हम इसको कनेक्टिविटी को चेक कर पाए ICMP की, राइट। तो मैंने इसको ICMP कर दिया है अलाउ और सर्वर को लॉन्च कर देते हैं। की मेरे पास है तो मैंने इसको एक बार मैं की वेरीफाई कर लेता हूँ। तो एक की पेयर क्रिएट कर लेते हैं नया। ओके, तो लाइनेक्स मुंबई की पेयर क्रिएट कर लेते हैं और ये सर्वर को लॉन्च कर दिया। तो ये सर्वर लॉन्च हो गया VPC1 सर्वर नेट में, VPC1 में और सबनेट 1 में। ठीक है, तो ये सर्वर लॉन्च हो जाएगा। अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास एक और दूसरे किसी रीजन के अंदर मैं एक और VPC बनाता हूँ और उसके अंदर एक और मशीन लॉन्च करता हूँ सेम वे में, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम इस VPC इस सर्वर के थ्रू दूसरे रीजन के VPC के सर्वर को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो सेम स्टेप मैं फॉलो करता हूँ दूसरे किसी रीजन में, तो मैं ओरेगन फॉलो कर लेता हूँ और उसके बाद जब ये एनवायरनमेंट ओरेगन का रेडी हो जाएगा हम VPC पेयरिंग एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ओरेगन रीजन में आ गया हूँ और लेट मी जस्ट पॉज दिस स्क्रीन बिकॉज स्टेप सेम रहेंगे और टाइम सेविंग के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं एनवायरनमेंट को रेडी कर लूँ अपना और उसके बाद हमारे पास 2 VPC हो जाएंगे। तो टाइम सेविंग करने के लिए मैं एक दूसरा VPC क्रिएट कर लेता हूँ। मीनवाइल मैं स्क्रीन को पॉज करता हूँ। ओके गाइस, सो हमारा एनवायरनमेंट रेडी हो गया है एंड ओरेगन रीजन में मैंने एक दूसरा VPC बना दिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है VPC2। देन सबनेट में मैंने एक और सबनेट बना दिया है जिसका नाम है VPC2 सबनेट 1, जैसे हमने सिंपल बनाया था, और इसका रेंज हमने रखा है 12.0.1.0 और जो VPC का रेंज है वो है 12.0.0.0/16। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेपरेट नेटवर्क है, आप देख सकते हो। और इसके बाद आप राउट टेबल पे जाओगे। राउट टेबल में मैंने एक नया राउट ऐड कर दिया है जिसमें मैंने इंटरनेट को एक्सेस दे दिया है एंड इंटरनेट गेटवे मैंने एक बना दिया, राइट। तो इसको बनाने के बाद अभी आप जाते हो, अब हमारे पास 2 VPC हो गए, राइट। तो VPC1 है हमारे पास जिसकी रेंज है 10.0.0.0/16 एंड VPC2 है 12.0.0.0/16। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में मैंने एक रिसोर्सेज सर्वर भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर मैं देखता हूँ ओरेगन जो रीजन है उसके अंदर जो सर्वर लॉन्च है उसका IP है, पब्लिक IP है 34.219 बट प्राइवेट IP है इसका 172.31.7.68। ठीक है, तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ। सर्वर 2 जो मैंने स्टार्ट किया है इसमें मैंने VPC चेंज नहीं किया था, तो मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ क्योंकि VPC2 का पार्ट नहीं है। तो एक नया सर्वर लॉन्च करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट, यहाँ VPC चेंज करते हैं VPC2
और इसके बाद मैं इसको एक पब्लिक आईपी असाइन कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट हम इसको कनेक्ट कर पाएँ। बट कनेक्टिविटी जो हम चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे प्राइवेट आईपी के थ्रू। नाउ नेम VPC2 server VPC2 subnetwork. Okay, next I have already one security group. मैं एक नया क्रिएट कर देता हूँ, Linux SG3, एंड इसमें मैं ICMP रूल को अलाउ कर देता हूँ ताकि हम पिंग करके चेक कर पाए कनेक्टिविटी को। तो यहाँ किया मैंने एनीवेयर एंड रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, सो इसके बाद मैं लॉन्च किया, की मेरे पास है, सर्वर लॉन्च कर देते हैं और अब हम कनेक्ट करते हैं सर्वर्स को, ठीक है। तो ये सर्वर रेडी होगा, इतने मीनवाइल मैं मुंबई सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मुंबई में जो सर्वर था मेरे पास वो है ये, और मैं एक सेशन बना लेता हूँ, नया सेशन, SSH कनेक्शन है। सर्वर का जो IP है वो है ये, और आप IP रेंज देखोगे तो 10 की सीरीज़ का IP मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जाते हैं, यूज़र नेम है EC2-user एंड की है हमारे पास मुंबई लाइनक्स। ओके, कनेक्ट कर लिया, सर्वर कनेक्ट हो गया है, तो देन इट इज़ फाइन, क्लियर। तो ये मेरे पास एक सेशन आ गया है, इसी के साथ एक और सेशन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, नया सेशन बना लेते हैं और इसमें हम कनेक्ट करते हैं ओरेगन का सर्वर। तो मैं ओरेगन रीजन में जाता हूँ और यहाँ जो सर्वर है वो है ये, और इसकी रेंज अब आप देखोगे तो इसका IP एड्रेस है 12 सीरीज़ का, राइट। तो ये सेपरेट सीरीज़ है और नेटवर्क दोनों डिफरेंट है, राइट। तो इसको हम रख देते हैं, यूज़र नेम है EC2-user, इसकी की है ओरेगन। तो अगर मैं ओरेगन में जाता हूँ, यस, ओरेगन की है मेरे पास। इस सेशन को एक नेम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं VPC2 server। ओके ओके, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, इसको रख देते हैं VPC1 सर्वर, ओके, ताकि हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो अब मेरे पास दो सर्वर हो गए, एक 1 VPC एंड एक 2, राइट। अगर इनका IP रेंज देखते हैं तो ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये डिफरेंट है। मैं कोशिश करता हूँ इसको, अभी ICMP अलाउ कर दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या मैं दूसरे सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो उसका जो IP है 12.0.1.4, आई थिंक 12.0.1 244, 12.0.1 244, और ये पिंग नहीं हो रहा है। तो रीज़न क्लियर है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क के हैं, तो यहाँ पे ये पिंग नहीं करेंगे, डिफरेंट VPC है। तो इसको इनेबल करने के लिए अब हमें चाहिए VPC पियरिंग। तो पियरिंग में जाते हैं, पियरिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा VPC में, VPC के अंदर आपको मिलेगा पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग कनेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा आपका VPC, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे वार्निंग है कि ये VPC पियरिंग कनेक्शन तो हमने डिलीट कर दिया है, देन दिस इज़ फाइन। दिस इज जस्ट ए वार्निंग लाइक इट इज़ नॉट एबल टू रिट्रीव दिस VPC, देन इट इज़ फाइन बिकॉज VPC हमने डिलीट कर दिए थे। तो इसके बाद मैं एक नया VPC पियरिंग कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। अब ये अगर आप जाते हो VPC पियरिंग में, तो पियरिंग का मतलब है आपको कनेक्टिविटी आपको एक VPC से दूसरे VPC के लिए मिले। तो जो मेरा VPC है अभी
वो है, लेट्स गो टू VPC पार्ट एंड इफ यू गो हेयर, ओरेगन रीजन में जो मेरे पास VPC है उसकी रेंज है 12.0.0.0/16, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ VPC पेयरिंग को पेयरिंग कनेक्शन 1, ओके। एंड यहाँ पे हम VPC चूज़ करते हैं, तो मुझे VPC 2 से कनेक्ट करना है। और किस VPC को कनेक्ट करना है, मेरे अकाउंट में ही है। आप चाहो तो किसी अदर अकाउंट पे भी कर सकते हो, बट मेरे अकाउंट में ही VPC, तो मुझे इसको कनेक्ट करना है। किस रीजन में कनेक्ट करना है, तो ये सेम VPC नहीं है, तो ये डिफरेंट रीजन है। तो यहाँ पे मुझे अनदर रीजन चूज़ करना पड़ेगा। और किस रीजन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मुंबई रीजन से। तो मुंबई रीजन के लिए मैं चूज़ करूँगा AP साउथ 1। तो जाते हैं मुंबई रीजन के लिए, और मुंबई आपको मिल जाता है यहाँ पे। देन आपको VPC ID देना पड़ेगा मुंबई का, ठीक है। तो ये है ओरेगन का, तो मैं मुंबई रीजन में जाता हूँ। मुंबई आपको मिल जाता है यहाँ पर। और हम यहाँ से VPC ID को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये VPC 1 का रीजन है, इसको कनेक्ट करते हैं। ID दिया मैंने, पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट किया, तो एक VPC पेयरिंग कनेक्शन हमारे पास जनरेट हो गया, जो कहता है VPC 1 से मुझे कनेक्ट करना है, ओरेगन वाली VPC से कनेक्ट करना है। किस रेंज को कनेक्ट करना है, VPC 2 को, राइट। तो ये VPC 2 है ओरेगन वाला, और VPC 2 से मैं VPC 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। अगर आप राउट टेबल में जाते हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है अभी। एंड सिंपली मैं यहाँ पे रिक्वेस्टर ID है मेरा 12, और अब ये एक रिक्वेस्टर हो गया। तो VPC पेयरिंग कनेक्शन में जब आप पेयरिंग कनेक्शन करते हो, तो एक है जनरेटर पेयरिंग कनेक्शन जब आप बनाते हो, तो एक है रिक्वेस्टर, एक है एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वेस्टर है हमारा ओरेगन रीजन, और एक्सेप्टर होगा मुंबई में, ठीक है। तो ये VPC पेयरिंग की रिक्वेस्ट रेज कर दी है हमने, और हम जाते हैं मुंबई में। तो मुंबई में आए हैं, मुंबई में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए। अब तक आप देख सकते हो ये पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, जो ओरेगन रीजन से आई है, राइट। और मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया पेयरिंग कनेक्शन को, और यहाँ पे प्रोविजनिंग स्टार्ट हो गई, कनेक्शन सेटअप होना शुरू हो गया। तो अभी रीजन 2 से VPC 2 से VPC 1 को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। क्या ये काम कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं VPC 2 पर जाता हूँ, VPC 2 से मैं पिंग करता हूँ VPC 1 के IP को, राइट। VPC 1 का IP क्या है, 10.0.2.114, ओके। तो अभी रिस्पांस नहीं आ रहा है, राइट। तो रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे VPC पेयरिंग में एक और कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बट उससे पहले एक पेयरिंग कनेक्शन मैं सेटअप करता हूँ मुंबई रीजन में भी, जो रिक्वेस्ट करेगा ओरेगन रीजन के सर्वर को एक्सेस करने के लिए, ताकि हम वाइस वर्सा कनेक्टिविटी चेक कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए एक पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, वो है आपका VPC 1 के लिए मैं करूँगा, राइट। हाँ, VPC 1 ये है, तो मैं VPC 2 के लिए करूँगा VPC 2 पेयरिंग कनेक्शन, राइट। एंड यहाँ पे मेरा लोकल रिक्वेस्टर कौन हो गया, VPC 1, राइट। और किस अकाउंट के साथ, सेम अकाउंट में, किस रीजन में, ओरेगन रीजन से, राइट। ओरेगन रीजन में मैं जाता हूँ, और ओरेगन रीजन में जाने के बाद मुझे VPC ID देना होगा ओरेगन रीजन के सर्वर का। तो ओरेगन का
वीपीसी आईडी क्या है चेक कर लेते हैं। इसमें जो वीपीसी आईडी है ओरेगन का वो है हमारे पास दिस वन, राइट। तो इसको जाते हैं और इस वीपीसी आईडी को डाल देते हैं मुंबई रीजन में कनेक्शन रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। यहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट रेज हो गई है। और इसके बाद मैं जाता हूँ अगेन ओरेगन रीजन में, हम जाते हैं पेयरिंग कनेक्शन में और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास एक पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए, जो मेरे पास आ गई है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर ली है। अब यहाँ पे प्रोविजनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो रिक्वेस्ट हो गई है पेंडिंग एक्सेप्टेंस के लिए। तो मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट, एंड दिस इज ऑलरेडी कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। आई थिंक मुझे रीजन चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार जाते हैं ओरेगन में, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेयरिंग कनेक्शन में चेक करते हैं। ओके, हमारे पास ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट है जो बोलती है कि रिक्वेस्टर आईडी जो है वो है 12, एक्सेप्टर है 10। ये रिक्वेस्ट एक्टिव हो गई है, सो देन इट इज़ फाइन, वी आर रेडी फॉर वर्क। एंड सेम जाते हैं अगर मुंबई में, तो मुंबई में भी एक पीसी कनेक्शन बन गया है जो ऑलरेडी एक्टिव हो गया। सो फाइन, दिस इज वर्किंग फाइन।
सो गाइज एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है और एक बार फिर से दोबारा वैलिडेट कर लेते हैं। मेरा जो वीपीसी है यहाँ पर जो ओरेगन रीजन में वीपीसी था उसकी रेंज है 12.0.0.0 राइट, और जो मुंबई रीजन में जो वीपीसी है उसकी रेंज है 10.0.0 राइट। और अगर मैं पेयरिंग कनेक्शन में जाता हूँ तो पेयरिंग कनेक्शन में मुझे मिल जाता है जो मैंने रिक्वेस्ट दी थी 12.0, ये सेंडर था एंड 10.0 वो था एक्सेप्टर राइट। तो ये एक्सेप्ट हो गई है रिक्वेस्ट राइट। इसके बाद जो दूसरी रिक्वेस्ट पड़ी है हमारे पास वो है जो आई है हमारे पास, देखो रिक्वेस्टर आईडी इसमें 10 है बट अभी हमने एक्सेप्ट नहीं करी है राइट। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है रिक्वेस्ट, और इसमें रिक्वेस्टर आईडी जो है वो 10 का है ओरेगन और राइट, और रिक्वेस्टर रीजन जो है वो मुंबई है राइट। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कहता है वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन आइडेंटिफाई दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट राइट। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कनेक्शन अगर हम देखते हैं तो हमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वन साइड से हमने कनेक्शन सेटअप कर दिया है राइट। तो दिस इज़ ऑलरेडी सेटअप। तो अभी एक बार चेक करते हैं क्या हम सर्वर्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं VPC2 जो सर्वर है, VPC2 है मेरा मुंबई का राइट। तो इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये ओरेगन रीजन है, सॉरी VPC2 है हमारा ओरेगन रीजन का राइट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके आईपी को देख लेता हूँ। तो उसका आईपी है 12.0.1.244 ठीक है। तो हम आते हैं सर्वर पर और इसके आईपी को कनेक्ट करते हैं जिसका पब्लिक आईपी था 34.213.138.247 और ये हमारा VPC2 है राइट। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, रीज़न मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे राइट। सो क्लैरिटी रहेगी ओरेगन रीजन ओके। जो दूसरा सर्वर है वो है मेरा 13.127 एंड ये होना चाहिए मुंबई का ठीक है। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ 13.127 और ये मेरा हो गया VPC1 का राइट। और इसकी रेंज है 10.0। तो इस पे जाते हैं एंड 57.4 ठीक है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ VPC1 राइट, VPC1 सर्वर एंड मुंबई ओके। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ठीक है। तो ये दोनों सर्वर्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ मैं दूसरा भी कनेक्ट कर लेता हूँ सर्वर। तो आप देख सकते हो दोनों कनेक्ट हो गए हैं। आईपी रेंज अगर मैं देखता हूँ तो उसका 10 है, क्लियरली विजिबल है, और उसका 12 राइट। अभी पिंग करते हैं जो हमारा टारगेट है 12.0.1.244 ओके। हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों सर्वर्स में आपस में कनेक्शन सेटअप करना। तो अभी आप देख सकते हो कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्यों नहीं है कनेक्टिविटी, इसके लिए हमको एक सेकंड स्टेप करना पड़ेगा। जब हम पेयरिंग सेटअप कनेक्शन सेटअप कर देते हैं तो उसके बाद हमें एक राउट टेबल में एक फर्दर स्टेप हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम राउट टेबल में जाते हैं ठीक है। और राउट टेबल में मैं अभी मुंबई की राउट टेबल में हूँ। तो मुंबई की जो प्राइमरी राउट टेबल है वो है ये राइट। तो यहाँ पे मैंने राउट ऐड किया था इंटरनेट का राइट। अब मुझे एक और राउट ऐड करना होगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हो ये कौन सा VPC है, ये राउट टेबल है आपकी VPC1 से अटैच राइट, जो मुंबई का VPC। अब मुझे इसमें एक और राउट ऐड करना है जो मुझे अलाउ करेगा दूसरे रीजन से कनेक्ट करने के लिए। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे
कि मुझे किस रेंज को कनेक्ट करना है। तो मेरी जो रेंज है ओरेगन की, राइट, जो ओरेगन की मेरी रेंज है, जो दूसरा VPC है मेरा, उसकी रेंज है 12.0.0/16, राइट। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, 12.0.0/16 रेंज को कॉन्फ़िगर करता हूँ पियरिंग कनेक्शन के थ्रू। एंड पियरिंग कनेक्शन जो मैं यूज़ करूँगा वो क्या यूज़ कर सकता हूँ, इसमें चेक कर लेते हैं, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है इसको, राइट। तो अगर मैं पियरिंग कनेक्शन में जाता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास VPC2 ये पियरिंग कनेक्शन हमारा अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ VPC2 पियरिंग कनेक्शन, ये आपका होगा मुंबई का, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो अभी ये सेटअप हो गया है, बट ये ब्लैक होल की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ इशू है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, PCX, और इसके लिए मैं जाता हूँ मुंबई के पियरिंग कनेक्शन पर, हम नोट कर लेते हैं, तो साथ साथ ट्रबल शूटिंग भी हो जाएगी। तो अगर मैं देखता हूँ, ये है मेरा E91, राइट, ये पेयरिंग कनेक्शन मैंने सेट किया था। तो इस पेयरिंग कनेक्शन में कुछ इशू है, तो हम चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। दिस इज पेंडिंग, ओके, दिस इज पेंडिंग फॉर वाया, हु इज द रिक्वेस्टर, रिक्वेस्टर है यहाँ पे 10 मुंबई, राइट, एंड हु इज एक्सेप्टर, ओरेगन रीजन, राइट। सो इट शुड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप जाते हो यहाँ पे, इसको करते हो डिलीट पेंडिंग, तो यहाँ पे आपको दिखाता है दोबारा से एक रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं बोलता हूँ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, VPC सेकंड रिक्वेस्ट, PC सेकंड रिक्वेस्ट। मेरे पास जो VPC मुझे कनेक्ट करना है वो है VPC1, ये मेरा अभी का VPC है जिसकी रेंज है 10 मुंबई की, और मुझे अनदर रीजन में कनेक्ट करना है जो है ओरेगन। और जो इसका VPC ID है, ओरेगन का जो VPC ID है, ठीक है, तो ओरेगन के VPC ID को देखते हैं। ओरेगन का जो VPC ID है वो यहाँ से मिल जाएगा, ये है मेरे पास VPC2 का ID, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ, सेकंड रिक्वेस्ट, क्रिएटिंग पेयरिंग कनेक्शन। तो ये पेंडिंग रिक्वेस्ट चली गई है, पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट हो गया है, एंड आई होप अभी ये विजिबल हो जाना चाहिए ओरेगन रीजन में। So this connection got deleted now. This is pending for acceptance, accept request, accept, and this says the VPC pairing connection identify PCX 84E already exist. So I think the issue is कि हमें दूसरे पेयरिंग कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो होपफुली अभी जब मैंने VPC पेयरिंग कनेक्शन बना दिया है यहाँ पर, सो लेट मी चेक राउट टेबल में एंट्री हो गया है क्या। सो राउट टेबल में जाते हैं, प्राइमरी राउट टेबल में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं, यहाँ पे हमें एक रूट ऐड करना होगा, ऐड रूट, एंड क्योंकि मैं मुंबई रीजन में हूँ तो मुझे ओरेगन रीजन के लिए रूट ऐड करना है 12.0.0
peering connection एंड मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो जाती है वाया 47DA जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 47DA जो एक्टिव है, राइट। हम इसको ऐड करते हैं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एडिड, दिस इज डन। ओके, सो राउट टेबल मेरा अपडेट हो गया है फॉर मुंबई रीजन। सिमिलर वे मुझे ओरेगन में जाना है एंड अगेन मुझे राउट टेबल में जाना है, प्राइमरी राउट टेबल में जाते हैं विच इज फॉर कंफ्यूजन आई एम से VPC2, राइट, ओरेगन, जस्ट टू एलिमिनेट द कंफ्यूजन। और इसी के रूट्स में जाते हैं एंड अगेन हमको यहाँ पे एक और रूट ऐड करना होगा, ऐड रूट एंड नाउ द required range is 10.0.0/16 and again peering connection and connection we already have which is active 374 I believe. Let me just verify. Yes, this is the active connection and this is 747DA. Okay, 747DA. So I go again 747DA and save changes. Okay, so अभी हमने एक पेयरिंग कनेक्शन बनाया। पेयरिंग कनेक्शन बनाने के बाद हमें राउट टेबल में हमने सेम पीसी कनेक्शन, सेम पेयरिंग कनेक्शन को लेके रिक्वेस्ट ऐड कर दिया, राइट। नाउ लेट्स सी what is the response and now you can see I'm able to ping other VPC server. Okay, other VPC server I am able to ping and same should happen vice versa as well, like ping 10.0.1. I think the other IP is 10.0.2.114. Okay, so let me just try. Sorry, 2.114 and you can see I'm getting the response from this server as well. So I have set up the VPC peering connection, I set up one peering connection and then in route table I have added the entries for both, right. So in this I added the route where I just allow other subnet. Okay, so for Oregon I just added Mumbai region subnet VPC IP range and I use the same VPC peering connection because for both region I just need to create one only. Okay, no other reason is, no other peering connection is required, only one is required, right. और इसके बाद आप देख सकते हो हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड एक छोटा सा प्रमोशन, लाइक मैंने एक नया सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कोर्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 7 to 8 AM एंड 8 to 9 AM, 2 स्लॉट्स हैं। आप मुझे अपना प्रेफर स्लॉट रिकमेंड कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज़ ये अभी तक कभी नहीं किया है, आपको जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही लो प्राइस पे मिल रही है विच इज़ जस्ट फॉर 7,000. ओके, ओनली फॉर 7,000 you can get the full training for AWS Solution Architect Associate. It is practical based, labs based, and bonus part is that you will get the recording, you will get the self-learning course worth ₹5,000 absolutely free with this. Okay, तो आप इसको कभी भी लाइफ टाइम में आगे भी रेफर कर सकते हो। You are learning from a certified trainer, okay, with almost 15-year experience. Okay, so I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अगर आप अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर लो। एनरोल करना काफ़ी सिंपल है एंड आपका नया बैच वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप
कोर्स के लिए देख रहे हो तो ये आपको मिल जाता है। वेरी सिंपली आपको इस लिंक पर जाना है। आई शो यू द लिंक, just give me 1 sec. So if you go for the link, it is, yes, here it is. Okay, so आप ये लिंक को यूज़ कर सकते हो और इस लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, या आप मेरी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आप क्लाउड लर्निंग विदाउट स्पेस टाइप कर दीजिए और वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन कोड में आप दे देना ZQKFN और आप क्लाउड लर्निंग के सारे अवेलेबल कोर्सेज देख सकते हो और वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। स्टिल उसके बाद भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 918287546108 और यू कैन ईमेल मी at awslearnings@gmail.com। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, सिंपल और इजी वे में, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसके लिए जाइए। और अगर आप क्लाउड लर्निंग चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आई होप यू नो कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो सिंपल ही है और इजी वे में हम लोग इसको लर्न करने का कोशिश करते हैं, सो दैट हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिकली जब आप जॉब के लिए जाओ तो आपको इजीली काम कर पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में एंड विल कनेक्ट लेटर। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।